गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक और एग्जांपल करते हैं बेनेक्स स्पेस के ऊपर कि लीनियर स्पेस द लीनियर स्पेस L infinity of all bounded sequences, the linear space of all bounded sequences x, इस तरह से हमारी सीक्वेंस डिफाइंड है with the norm of x is equal to supremum is a Banach space and varies from 1 to infinity। कि ये जो हमारी लीनियर स्पेस है कैसी बाउंडेड सीक्वेंसेस की, आपको ध्यान होगा तो पिछली बार हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया था, जस्ट लीनियर स्पेस C ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस विद द नॉर्म हमने डिफाइन किया था, वो बेनॉक स्पेस है। यहाँ पे L इन्फिनिटी यह जो स्पेस है कैसी है, इसके जो एलिमेंट्स है वह क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि यह जो स्पेस है यह लीनियर स्पेस है, L इन्फिनिटी इज अ लीनियर स्पेस, ये हमको दिया हुआ है। तो हमको दिखाना है नॉन लीनियर स्पेस कि यह नॉन लीनियर स्पेस है। तो नॉन लीनियर स्पेस दिखाने के लिए वो नॉर्म की हमको प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेंगी कि वो सेटिस्फाई होती है। सबसे पहले एक बार यहाँ पे हम देखें तो नॉर्म हमने इस तरह से डिफाइन किया है, सुप्रीमम ऑफ दिस मॉड xn, xn यह सीक्वेंस है, किसमें, इसमें बाउंडेड सीक्वेंस है। तो अगर यह बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसका मतलब कि xn जो है वह कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है। यह जो सीक्वेंस xn है इस बाउंडेड सीक्वेंस, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले भी हमने किया था, पिछली बार भी किया था कि सुप्रीमम ये जो है यह एग्जिस्ट करेगा, यह एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो नॉर्म जो है इज वेल डिफाइंड। हमने पिछली बार भी ये वाली बात की थी, ये जो हमने नॉर्म डिफाइन किया है ये वास्तव में वेल डिफाइंड है। अब इसके बाद यह काम आप अपने आप कर लीजिएगा, आसान है कि यह हमको दिखाना है कि दिस इज नॉन लीनियर स्पेस, हमको नॉर्म की प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। हम यहाँ पर आज दिखाएंगे कि यह जो L इन्फिनिटी स्पेस है, नॉन लीनियर स्पेस, ये जो L इन्फिनिटी है इस बेनाक स्पेस। तो अब आपको ध्यान हो गया होगा कि बेनाक स्पेस दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, फॉर दिस हम क्या दिखाएंगे, we will show that this space L infinity is complete। complete spaces क्या होती है, complete spaces क्या होती है कि हर Cauchy sequence, that means every Cauchy sequence in this space is converges to a point of, जिसमें भी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए ये हमको दिखाना है। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट xn
be a Cauchy sequence, let Xn be a Cauchy sequence in this space, L infinity space. तो इसका क्या मतलब हुआ? This means for every epsilon greater than 0, और Cauchy sequence की definition, for every epsilon greater than 0 there exists some n0 belonging to the set of natural numbers, कि कोई किसके लिए क्या होता है, such that norm of xn minus xm is less than epsilon. कब? for all n greater than, for all n m greater than equal to n0 definition से. अब फिर वही हमने पहले भी किया है, आपको ध्यान होगा. अब यह xn जो है किस में है? इस सीक्वेंस इन दिस स्पेस L infinity स्पेस में. मतलब यह जो इसके जो टर्म्स हैं, पहली टर्म, यह दूसरी टर्म, यह इसकी टर्म्स है, ये किस में है? इसमें है L infinity में. कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो x1 आपको दिख रहा है किसका एलिमेंट है? इसका एलिमेंट है L infinity का. x2 जो है वह भी इसी स्पेस का एलिमेंट है. इसी प्रकार से अगर कहें तो xn किसका एलिमेंट है? इसका एलिमेंट है. इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? सीक्वेंसेस हैं. L infinity के कैसे एलिमेंट्स क्या हैं? बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं. तो इसका मतलब यह जो xn जो है वह क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है, जहां यह xn इज एन एलिमेंट ऑफ किसका? L infinity. तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स xn इज बाउंडेड सीक्वेंस, कि इसके यह जो एलिमेंट है इस सीक्वेंस का, ये जो xn, यह सीक्वेंस है xn, यह उसका nवीं टर्म xn, यह पहली टर्म, यह दूसरी टर्म, यह nवीं टर्म, ये इसके एलिमेंट्स क्या हैं? सीक्वेंस है. कैसी? बाउंडेड. इसलिए जो xn है बाउंडेड सीक्वेंस है. तो चलिए xn बाउंडेड सीक्वेंस है. इस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? ये पहला एलिमेंट, यह दूसरा एलिमेंट, ये दूसरी टर्म, एंड सो ऑन. तो अब यह लिखा नॉर्म ऑफ xn माइनस xm. तो अब इससे चलिए इसको नंबरिंग करें, एक कह लेते हैं. तो एक से फ्रॉम 1 से हमारे पास क्या आता है कि x, यह लिखा xn माइनस xmi, xm इज लेस देन एप्सिलॉन. इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्म कैसे डिफाइन किया हमने? सुप्रीमम xni माइनस xmi इज लेस देन एप्सिलॉन. कब? ये वाली बात कहाँ हो रही है? nm आर ग्रेटर देन इक्वल टू n0 के लिए, इनके लिए बात हो रही है ना. तो अभी जैसे पहले किया था xni माइनस xmi इज लेस देन, तो हम जानते हैं ये i कौन कौन सी वैल्यूज ले रहे हैं? 1 2 ऐसे सब वैल्यूज ले रहा है. i जो है वह क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन. तो अब हम जानते हैं xni, यह जो xni mod of xni minus xmi is less than equal to supremum of xni minus xmi होगा ना. ये टर्म जो है, ये इस प्रकार की जो टर्म्स हैं सुप्रीमम इनसे कम होगा, है ना. और दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. कहने का मतलब क्या हुआ? xni, कहने का मतलब क्या हुआ कि xni माइनस xmi
is less than epsilon for all n greater than equal to n0 और for all I, हर I के लिए ये वाली बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स x and I is a Cauchy sequence of scalars is a Cauchy sequence in R और हम जानते हैं also we know that हम जानते हैं we know that R is complete कि R complete होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x and I converges to some xi किसका एलिमेंट है? R का ही एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह जो x and I जो है यह कॉची सीक्वेंस है और किसको कन्वर्ज कर रही है? xi को कन्वर्ज कर रही है ना? या दूसरी तरह से लिखें तो हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x and I किसको कन्वर्ज कर रही है? xi को कन्वर्ज कर रही है, तो इसकी लिमिट क्या होगी? xi होगी। इसी वाली बात को हम लिख सकते हैं ना, दिस इम्प्लाई xi बिलोंग्स टू R। तो x and I किसको कन्वर्ज कर रहा है? किसी रियल नंबर को कन्वर्ज कर रहा है। तो अब ये I की वैल्यू 1 है तो x कहने का मतलब यहाँ पे I हर I के लिए वाली बात सही हो रही है कि xn 1 है तो दिस कन्वर्जेस टू x1। अगर I की वैल्यू 2 है तो xn2 कन्वर्जेस टू x2 और इसी तरह से चल रहा है ये। तो xn क्या थी? L इन्फिनिटी का एलिमेंट है, क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है, ये रहा xn1 xn2 एंड सो ऑन। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि xn1 किसको कन्वर्ज कर रहा है? x1 को। xn2 किसको कन्वर्ज कर रहा है? x2 को। तो अब हम ये अभी तो हमने ये दिखा दिया कि xn1 इसको कन्वर्ज कर रहा है, xn2 x2 को कन्वर्ज कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है। तो इसको अगर हम x कहते हैं, अगर ये इसको x ले लें तो लेट टेक यह x1 x2 इसको अगर हम x ले लें तो अब हम क्या दिखाएंगे? we will show that कि ये अभी तो हमने इंडिविजुअल ये दिखाया xn1 किसको कन्वर्ज कर रहा है? x1 को। xn2 किसको कन्वर्ज कर रहा है? x2 को। अब हम क्या दिखाएंगे कि ये जो xn है वह इसको कन्वर्ज करेगा। we will show that xn यह जो कॉची सीक्वेंस xn थी किसको कन्वर्ज कर रही है? x को। और एक बात तो ये हमको दिखानी है और दूसरी बात हमको कंप्लीट दिखानी है, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि x इज एन एलिमेंट ऑफ दिस स्पेस। इसके एलिमेंट दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा? L इन्फिनिटी के एलिमेंट्स कैसे हैं? बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं। तो इसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि x इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। देख रहे हैं हम x सीक्वेंस तो दिख रही है हमको, तो अब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंस है यह बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंसेस कैसी होती है कि उसके हर एलिमेंट क्या होते हैं? उसके हर एलिमेंट कैसे होते हैं? किससे छोटे होते हैं? किसी कोई k से छोटे मिलेंगे। बाउंडेड सीक्वेंस हर i के लिए ये हमको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए पहले वाली बात दिखाते हैं, xn कन्वर्जेस टू x, यह दिखाते हैं। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है कि एक से अभी हमने ऊपर देखे नहीं, चलिए इसको कहते हैं 2 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं अगर, तो इस 2 से फ्रॉम 2
तो फ्रॉम टू, दो से क्या आया हमारे पास, एक्स एन आई माइनस एक्स एम आई इज लेस देन एप्सिलॉन। कब, फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। और कौन से आई के लिए, ये वाली बात किसके लिए हो रही है, आई की वैल्यू 1 के लिए भी हो रही है, 2 के लिए भी हो रही है, सबके लिए हो रही है। तो फॉर फिक्स्ड आई, जैसे आई की वैल्यू को 1 रखते हैं तो एक ही हो गई इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू को 2 रखते हैं तो भी एक ही। कैन फॉर फिक्स्ड आई इज फॉर फिक्स्ड आई, आई की वैल्यू को फिक्स रखते हैं और साथ में एंड कीपिंग एन फिक्स्ड, एन को फिक्स्ड कर देते हैं एंड लेटिंग, और यह लिमिट ले लेते हैं लेटिंग एम टेंडिंग टू इंफिनिटी। एम को बड़ा, एन को तो एक ही रखते हैं, एन जैसा है वैसे के वैसे ही। एन कैसा है, एन हमारे पास कैसा है, एन जो है वह ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो है, ऐसा एन है, इसको तो जैसा है ऐसे ही रखते हैं और एम को इन्फिनिटी कर देते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि एक्स एन आई, जब एन इन्फिनिटी को टेंड करता है तो एक्स एन आई किसको टेंड करता है, जब एन इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब है, जब एन इन्फिनिटी को टेंड करता है तो एक्स एन आई किसके बराबर हो जाता है, उसकी लिमिट क्या हो जाती है, एक्स आई, उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई, एक्स आई हो गई। तो इसलिए ये एक्स एम आई किसको टेंड कर जाएगा, एक्स आई को। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। अब ये वाली बात सभी आई के लिए हो रही है, आई की वैल्यू 1 के लिए भी है, आई की वैल्यू 2 के लिए भी है, आई की वैल्यू 3 के लिए भी है ना। कहने का मतलब ये जो एप्सिलॉन है ये आई पे डिपेंड नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। हम देख सकते हैं पिछली बार भी हमने इसी प्रकार की कौशी सीक्वेंस आई थी तो उसमें हमने देखा था कि दिस एप्सिलॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई। ये आई पर निर्भर नहीं कर रहा, मतलब चाहे आई की वैल्यू 1 हो, दिस इज ट्रू, आई की वैल्यू 2 हो तो भी ये सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सभी के लिए सही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह सुप्रीमम एक्स एन आई इसके लिए भी सही होगा, इज लेस देन एप्सिलॉन। तो जो क्या बताता है कि नॉर्म ऑफ, यह क्या है, एक्स एन, और यह क्या है, एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। अब हमने यह तो दिखा दिया कि यह एक्स एन कन्वर्ज एक्स को करता है। अब अगला काम हमको ये होगा कि हम यह दिखाएं कि यह जो x है वह L इंफिनिटी स्पेस का एलिमेंट है। नेक्स्ट वी शो दैट कि यह x बिलोंग्स टू L इंफिनिटी स्पेस। यह जो हमारी स्पेस है इसकी इंफिनिटी स्पेस जैसे ऊपर बताया, तो हमको उसको दिखाने के लिए दिखाना होगा कि यह बाउंडेड सीक्वेंस। तो चलिए अब कैसे दिखाएं कि यह बाउंडेड सीक्वेंस है। तो अब एक्स आई, इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, एक्स आई, तो चलिए एक्स आई लेते हैं, एक्स आई माइनस एक्स एन आई, ये टर्म जोड़ देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस एक्स एन आई, एक टर्म जोड़ दी और ये एक सब्ट्रैक्ट कर दी, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन आई माइनस एक्स आई प्लस मॉड ऑफ एक्स एन आई, है ना। अब यह एक्स एन आई, ये एक्स एन आई क्या है, हमने ऊपर सीक्वेंस ली थी, देखो यह रही हमारी सीक्वेंस, एक्स एन बी अ कॉची सीक्वेंस इन एल इनफिनिटी स्पेस। तो x1 ये इसका पहले टर्म, x2 दूसरी टर्म, xn इसकी nवीं टर्म, तो ये इसकी nवीं टर्म है। वैसे हमने देखा कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं वास्तव में,
सीक्वेंस है। तो ये जो xn जो लिखा है वास्तव है क्या, सीक्वेंस है। तो ये इसकी सीक्वेंस है, ये इसका पहली टर्म, ये इसकी दूसरी टर्म। तो इसी प्रकार से xni इस सीक्वेंस की ith टर्म है, xni सीक्वेंस की ith टर्म है। तो xni यह है, xni क्या है, हमने देखा xni क्या है, xni हमने ऊपर देखा था, अभी xni यहाँ पे हमने दिखाया था कि xni जो है वह क्या है, हमने देखा था ये xni क्या है, इस अ कॉची सीक्वेंस इन आर। तो xni क्या है, ये खुद सीक्वेंस बन गई। तो किसको कन्वर्ट कर रही है, xi को। तो xni क्या है, इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कि xni कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस क्या होती हैं, हमने पढ़ा है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, आर बाउंडेड। कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। इसका मतलब यह जो हमारी जो सीक्वेंस है xni, इसका मतलब क्या हुआ, यह जो हमारी जो सीक्वेंस है xni इज बाउंडेड, यह बाउंडेड होगी। क्या बाउंडेड का क्या मतलब हुआ, कि कोई ना कोई k ऐसा होगा कि जिससे यह इससे छोटा होगा, है ना। कौन से n, अब ये जो सीक्वेंस है हर n के लिए ये वाली बात सही हो रही है। अब ये तो हमने देख लिया कि दिस इज, अब ये भी अभी हमने ऊपर देखा था, मॉड ऑफ xni माइनस xi क्या है, मॉड ऑफ xni माइनस xi इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। चलिए इसको 3 कहें, तो 3 से हमारे पास क्या आता है कि फ्रॉम 3 xni माइनस xi is less than epsilon for all n greater than equal to n0, कि यह जो है इससे छोटा मिलता है हमको, xni माइनस xi इससे छोटा मिलता है ना। तो अब इसका क्या मतलब हो गया, अगर हम इसको चाहें तो अब साइलेंट को अगर कोई वैल्यू दें तो हमारे पास हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको कुछ n0 मिल जाएगा, है ना। तो जैसे चलिए टेक अब साइलेंट इक्वल टू 1, then there exists some n0, there exists some n1 such that xni minus xi is less than 1 for all n greater than equal to n1। तो अब हम क्या देखते हैं कि इस n1, ये n1 ये हमारी अगर नंबर लाइन है, ये 0 1 2, ये n1 या n1 माइनस 1, हम क्या देखते हैं कि अगर n हमारा इससे या इससे बड़ा है तो यह हमारा इससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो अब बाकी के लिए क्या करें, ये n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 से n की वैल्यू n माइनस 1 तक, तो इसका मैक्सिमम ले लो आप, कि किनका मैक्सिमम, xni
माइनस एक्स आई, कौन से n के लिए? n की वैल्यू 1, 2 से n-1 तक। तो इसका मैक्सिमम ले लो। ऐसे क्वांटिटीज का हम मैक्सिमम ले लेते हैं, तो हम इसका मैक्सिमम ले लेते हैं इन क्वांटिटीज का। चलिए इसको m कह देते हैं। तो अब ये 1, अब ये मैक्सिमम ले लिया, इस m को हम 1 से बड़ा बना सकते हैं, है ना? अगर चाहे तो अगर ये 1 और m में जो भी मैक्सिमम है उसको ले लें। अगर ये m 1 से छोटा है तो हम कोई बड़ा m और ले सकते हैं जो 1 से बड़ा हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो एक्सप्रेशन है, कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो एक्स एन आई माइनस एक्स आई क्या हो गया हमारे पास, इज लेस देन m आ गया। कौन से n के लिए? अब हर n के लिए हो गया, है ना? कि भाई ये n1 से लेके ये n1 तक, तो ये रहा n1 माइनस 1 के लिए, तो ये 1 से छोटा है। और जो बाकी बची वैल्यूज हैं उसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू इसकी ले ली, कुछ मिलेगी हमको, फाइनाइट वैल्यूज है, फाइनाइट है ये, है ना? तो इसमें से हमने मैक्सिमम ले लिया इसका। तो अब 1 हो सकता है या m हो सकता है मैक्सिमम, जो भी बड़ा हो, पर लेकिन अगर ये 1 है तो हम m को बढ़ा सकते हैं, जो m से 1 से बड़ा हो, तो उसके लिए भी ये वाली बात सही हो जाएगी, है ना? तो इसलिए हमने क्या पाया, एक्स एन आई माइनस एक्स आई इज लेस देन m हर n के लिए। और पहले वाला हमने देखा था इज लेस देन इक्वल टू k और ऑल n के लिए। बाउंडेड सीक्वेंस है एक्स एन आई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस बाउंडेड होती हैं। तो इसलिए अब हमारे पास क्या आया कि मॉड ऑफ एक्स आई क्या बन गया, इज लेस देन m प्लस k और ऑल n। तो ये वाली बात किसके लिए सही हो रही है, हर i के लिए। मॉड ऑफ एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू एम के, है ना? तो यह जो एक्सप्रेशन, तो यहाँ तो मॉड ऑफ एक्स आई जो था वो हमने देखो कहाँ यहाँ लिया है, मॉड ऑफ एक्स आई, ये रहा मॉड ऑफ एक्स आई। तो ये अब ये दिस इज कौन से के लिए सही है ये वाली बात, दिस इज ट्रू फॉर, दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई, हर आई के लिए ये वाली बात सही है, हर आई के लिए वाली बात सही है। अगर हर आई के लिए वाली बात सही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो सीक्वेंस जो है एक्स, यह जो सीक्वेंस हमको मिल रही है एक्स आई इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स आई ये जो सीक्वेंस है, या जिसको हमने क्या लिया था, एक्स किसका एलिमेंट है, बिलोंग्स टू एल इनफिनिटी स्पेस। तो यहाँ पे एंड हो गया हमारा प्रूफ। तो ये था एल इनफिनिटी स्पेस के लिए। मुझे लगता है ये आपको पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ नहीं पता चलती तो बताइए, जिससे कि आगे करें। अब आपकी किताब में जो बाकी क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स हैं उनको आप कीजिएगा, और अगर कुछ नहीं पता चलता तो बताइएगा, जिससे कि हम उसके ऊपर बात कर सकें। अब हम कुछ इसके ऊपर थ्योरम्स लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।